ओके, आप एक सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। ओके, जहाँ पे आपको तो सक्सेस मिलती है, लेकिन आपकी वजह से अनेक लोग, बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिलती है। ये सब कुछ कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत तो पता थी। ओके, मेरे कुछ ड्रीम भी थे कि मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि एक ही जिंदगी है, कब तक पैसों के लिए हार्डवर्क करना। ओके, ओके, कब तक कॉम्प्रोमाइज करना, एक ही जिंदगी है। मुझे चाहिए था टाइम फ्रीडम, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप के लोगों ने, ओके, अच्छे अच्छे प्रोफेशन वाले लोगों ने अर्ली एज में रिटायरमेंट लिया, और आज वो लोग टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे लगा कि एक ही जिंदगी, कब तक पैसों के लिए भागदौड़ करना है, मुझे चाहिए था टाइम फ्रीडम। और तीसरा, मैंने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, यहाँ पे पैसा तो देखो मार्केट में कोई भी कमाता है, लेकिन जो मान सम्मान, जो इज्जत, नाम, नेम और फेम होता है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में जैसा मिलता है, वहां पे जैसा मार्केट में कहीं नहीं मिलता फ्रेंड्स। तो मुझे मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और रिकॉग्निशन चाहिए था। लेकिन जब मैं प्रीवियस कंपनी में था, तो वहां पे कुछ ड्रॉबैक थे, जो आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी, राइट कंपनी सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब मैं वेस्टीज में आया, मुझे एक पर्सन ने जब वेस्टीज दिखाया, तो मैंने स्टार्ट किया। मुझे मालूम नहीं था पहले दिन कि मैं इतने अच्छे लेवल पे जा सकता हूँ, इतना अच्छा इनकम कमा सकता हूँ। लेकिन आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि वेस्टीज की वजह से, जब मैंने 10 साल पहले वेस्टीज को स्टार्ट किया था, 2015 में स्टार्ट किया था सीरियसली, सिर्फ 3 साल में मैंने मेरा परमानेंट जॉब, 13 साल का परमानेंट जॉब रिजाइन देके, एट द एज ऑफ मैं 38 रिटायर था फिर। आज लोग 58 में रिटायर होते हैं, कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ जीते, लेकिन मैंने मेरे जिंदगी के 20 साल बचा लिए, और आज मैं 7 साल से लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? आज मैं आपको वही बताऊंगा कि बहुत सारे लोग गलत कंपनी में जाते हैं, बहक जाते हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत सारी, लेकिन प्रूवन अपॉर्चुनिटी क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज इनकम वेस्टीज में अगर देखा जाए, तो महीने का इनकम लाखों में आ रहा है, मनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ, टाइम फ्रीडम, जैसे मैंने बोला, 7 साल से लाइफ एंजॉय, मतलब टाइम फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ। रिकॉग्निशन चाहिए था, आज 200 रुपए टिकट निकाल के लोग सक्सेस स्टोरी सुनने आते हैं। तो जॉब में तो कोई पूछता नहीं था, लेकिन यहाँ पे इतना रिस्पेक्ट मिलता है। इसके साथ साथ अगर अचीवमेंट की बात की जाए, और तो लास्ट ईयर मैं स्विट्जरलैंड में घूम के आया मेरे वाइफ के साथ, लगभग 6-7 दिन था वहां पे। तो जिंदगी जी लिया हमने, बहुत मजा आया वहां पे। तो वो लोग सोच भी नहीं सकते, ये हमने वेस्टीज में करके दिखाया है। और सबसे बड़ी मतलब एक बड़ा ड्रीम, अगर मैं जॉब में रहता ना, तो एक 5-7 लाख रुपए की कार तो आराम से परचेस कर लेता। लेकिन आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही फ्रेंड्स, कि वेस्टीज के वजह से मैंने 3 साल पहले ली 52 लाख रुपए की BMW कार, और वेस्टीज में आज लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। शायद मैं पहला पर्सन हूं जिसने बाइक से डायरेक्ट BMW लिया है। एक बाइक से लेके डायरेक्ट BMW, बीच में कोई भी कार नहीं। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? आज मैं आपको वही चीजें बताऊंगा कि वेस्टीज ही क्यों, वाई वेस्टीज। आपने अगर वेस्टीज का चुनाव किया, तो वो सच में सही है क्या? क्योंकि आपको भी बहुत सारे लोग बहकाने के लिए आएंगे, आपका फोकस डाइवर्ट करने के लिए आएंगे। तो क्या चेक करना, तो आज मैं आपको बताऊंगा। मुझे बता दो, दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। दुख इस बात का है कि लास्ट मंथ मेरे मदर का डेथ हुआ। अगर मैं जॉब को रहता, तो शायद मैं उस वक्त जब उसके मदर का डेथ हुआ, तो शायद मैं वहां पे नहीं रहता, अगर मैं जॉब में रहता तो। लेकिन थैंक्स टू वेस्टीज, लास्ट 7 साल से मैं मेरे पेरेंट्स की सेवा कर रहा था फ्रेंड्स। लास्ट मंथ मेरे मदर का डेथ हुआ, लेकिन मैं आखिरी दम तक उसकी सेवा करता रहा, बिकॉज ऑफ वेस्टीज। ये टाइम फ्रीडम मुझे मिला। ओके, बहुत सारे लोग आज फॉरेन में रहते हैं, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कोई संस्था उनका अंतिम संस्कार करती है। लेकिन ओके, मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं मेरे मदर की, ओके, रेगुलर सेवा करता रहा, क्योंकि मेरे पास था मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। ये क्यों हुआ? वेस्टीज। तो सब चीज एक बाजू में, लेकिन जो पेरेंट्स की मैंने सेवा की और आखिरी दम तक मेरे मदर के साथ में था उसके, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास एक वेस्टीज जैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, ओके, लेकिन प्रूवन अपॉर्चुनिटी वेस्टीज है, या मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज्यादा वक्त ना लेते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन सबसे पहले आज देखिए, बेहतर जिंदगी जीना है, मनचाही जिंदगी जीना है, तो मार्केट में बहुत सारा पैसा है अलग अलग जगह पे, लेकिन मनचाही जिंदगी अगर जीना है, जिसमें मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, लाइफस्टाइल, पीस ऑफ माइंड, पैसिव इनकम,
ओके, हेल्पिंग अदर्स, गुड एसोसिएशन, गुड हेल्थ, ये सब कुछ मिलता है आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हजारों लाखों कंपनियां हैं पूरे मार्केट में। फॉरेन की जो कंपनी है फ्रेंड्स, उन्होंने, वो तो फॉरेन में बहुत बेहतर चालू है, लोगों ने जेट प्लेन शिप्स परचेस के लिए लेकिन जो वो कंपनी जब इंडिया में आई तो उन्होंने इंडियन लोगों को कॉस्टली प्रोडक्ट देना शुरू किया। उनके प्लान में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने एक्साइटमेंट के साथ तो एंट्री कर लिया, लेकिन उनका ज्यादा बिजनेस नहीं हुआ और उन्होंने छोड़ दिया। क्यों लोग बिजनेस छोड़ दिए इतना बेहतर डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद? क्योंकि कंपनी सिलेक्शन में गड़बड़ हो जाता है। तो कुछ फॉरेन की कंपनियां थी, उन्होंने कॉस्टली प्रोडक्ट दिया, उनके प्लान में कुछ ड्रॉबैक थे। कुछ इंडियन कंपनियां भी ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत सालों से, उन्होंने क्या किया, एक तो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए, उनके ओनर को कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए, मनी रोटेशन किया, इसकी टोपी उसके सर। और इसकी वजह से क्या हुआ, आज बहुत सारे लोगों ने हर 6 महीने साल में उनको कंपनी बदलना पड़ता है। कहीं पे इनकम स्टेबिलिटी नहीं है, ना फेस वैल्यू है, और बहुत सारे लोगों ने तो बोला है दूर से नमस्कार। क्यों? क्योंकि उनको इतना सदमा बैठ चुका है कि ये गलत होता है, डायरेक्ट सेलिंग मतलब गलत काम। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बेस्ट पवित्र काम है, एक स्टैंडर्ड काम है, एक स्टैंडर्ड प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। फिर इंडिया में ऐसा क्या गड़बड़ हुआ? लोग क्यों, अरे कॉमन सेंस की बात है, हम सब्जी भी परचेस करने जाते हैं तो उसको चेक करके लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में राइट कंपनी सिलेक्शन का फॉर्मूला मालूम नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ आज एक दो नहीं तीन नहीं 10 पॉइंट बताऊंगा, सच्ची और अच्छी कंपनी कैसे सिलेक्ट करना है, राइट कंपनी सिलेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है। मैं रिपीट करता हूँ, हम सब्जी भी चेक करके लेते हैं, लेकिन लोगों ने कंपनी चेक नहीं की, इसलिए उनका नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने दूसरे लोगों का नुकसान देखा और बोलते कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है नहीं, या फिर कुछ लोग बोलते कि वेस्टेज में पैसा नहीं, इसलिए मैं दूसरी कंपनी करूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा राइट कंपनी सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, और उसमें सच में वेस्टेज बैठती क्या, वो भी आपको सबूत के साथ बताऊंगा। और इसके साथ साथ, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा लोग कैसे बहकाते हैं, क्या उनके डायलॉग होते हैं, और कैसे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, जाले में फंस जाते हैं, किसी के बहकावे में आके खुद को और आने वाले जनरेशन का जिंदगी भर का नुकसान करते हैं। तो चलो, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको ले चलता हूँ, राइट कंपनी सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, चूज वाइजली। ओके, तो फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन नहीं था तो लोग बोरिंग की जिंदगी जी रहे थे, भागदौड़ भरी जिंदगी थी, कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी थी। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग जैसा सुनहरा मौका जब इंडियन लोगों को मिला, तो लोगों ने एंट्री करना तो शुरू किया। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोगों को राइट कंपनी सिलेक्शन का फॉर्मूला मालूम नहीं था, इसलिए आज लाखों लोगों का नुकसान हो चुका है। लेकिन आज लाखों लोग ऐसे भी जो आज डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमा रहे, और वेस्टेज में भी आज लाखों लोग सक्सेसफुल है। तो मैं तो बहुत प्राउड फील मेरा तो बहुत प्राउड फीलिंग है कि वेस्टेज जैसी कंपनी आज मार्केट में नहीं, क्योंकि प्रूवन अपॉर्चुनिटी है। तो चलो देखते हैं वेस्टेज प्रूवन अपॉर्चुनिटी क्या है। फ्रेंड्स, कंपनी सिलेक्शन देखो, कोई भी चीज हम जब परचेस करते हैं तो उसका फीचर्स देखते हैं, उसमें क्या क्वालिटी, इसमें क्या, वो कितने दिन तक चल सकती है, क्या, ये सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी कुछ पॉइंट चेक किए जाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर ब्राइट होता है। आज यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि खुद का तो फ्यूचर हम ब्राइट कर सकते हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन का भी फ्यूचर ब्राइट होगा गारंटी के साथ, अगर हम वेस्टेज के साथ रहेंगे। तो चलो देखते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको जो 10 पॉइंट बताऊंगा उसमें से पहले जो 5 पॉइंट उसको बोलते हैं 5 पीस। 5 पी चेक करने होते हैं। बहुत सारे लोगों को 5 पी चेक नहीं करते, इसलिए लोग कंपनी को छोड़ देते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। ओके, तो पहला पी होता है फ्रेंड प्रमोटर यानी ओनर। ओके, देखिए, कोई भी कंपनी होती ना तो उसके ओनर को पहले चेक किया जाता है। ओनर का अगर इंटेंशन अच्छा हो, उनका एक्सपीरियंस अगर अच्छा हो, उनका विजन अगर स्ट्रांग हो, तो ही वो कंपनी चलती है। ओके, जैसा घर का जो मुखिया होता है, जो मेन होता है, वो अगर अच्छा होगा तो घर अच्छी तरह से चलता है। यस और नो? उसी तरह से आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, फॉरेन की कंपनियां भी है और इंडियन भी है। तो मैक्सिमम इंडियन कंपनी के जो ओनर्स है, उनका इंटेंशन क्या है, लोगों का पैसा, लोगों को पहले तो बहकाना, पैसा लूट लेना और भाग जाना, कोई केस नहीं करता, उनको ही मालूम है। मैक्सिमम कंपनी के ओनर का ये इंटेंशन होता है। ओके, उनको अगर पूछा जाए ना अंदर की बात, तो कितने दिन चलेगा तो उनको भी मालूम नहीं होता है।
लेकिन आज मैं प्राउड के साथ कहता हूँ फ्रेंड्स कि वेस्टिज का जो मैनेजमेंट है, तो पहले तो आप जहाँ पे भी है, ओके, मिस्टर गौतम बाली सर जो कंपनी के ओनर है, मिस्टर दीपक सूद सर जो कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर, और मिस्टर कन्वरवीर सिंह सर जो कंपनी के आईटी हेड है, इन तीनों के लिए आप जहाँ पे भी आप क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि और ये दिल से होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इन तीनों के वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर हो चुकी है, लोगों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिल चुका है, जो मार्केट में मिसिंग है। आज बहुत मार्केट में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे बहुत बड़े बड़े जॉब में अच्छे अच्छे इनकम कमा रहे हैं, लेकिन ना जिंदगी नहीं है, पैसा कमाने का मशीन बन चुके हैं, बिजनेस में हैरेसमेंट है, ओके, रिस्क है, कंपटीशन बढ़ चुका है, प्रोफेशनल में भी वही होता है, भागदौड़ भरी जिंदगी। लेकिन आज गौतम बाली सर, कन्वरवीर सिंह सर और दीपक सूद सर, इन तीनों का स्ट्रॉन्ग विजन, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस की वजह से आज वेस्टिज में लोग, लाखों लोग सक्सेसफुल है। देखो, कोई भी कंपनी में क्या चेक किया जाता है, ओके, एक इंटेंशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उनका नियत क्या है, कंपनी के ओनर का नियत क्या है, क्या कंपनी सही में लॉन्ग टर्म चलने वाली है क्या। बहुत सारे लोग ये नहीं देखते, इसलिए फेल हो जाते हैं अलग कंपनी में, दूसरे कंपनी में, छोटे कंपनी में। लेकिन आज मुझे प्राउड फील होता है, अगर आप गौतम बाली सर का इंटेंशन देखोगे, उनके जो वीडियो में देखता हूँ, तो एक बोलते ना अपनापन दिखता है, एक केयरिंग नेचर दिखता है। तो पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो कैसा उनका एक बैकअप बैकअप होता है ना, वो दिखता है। लाइव भी हम देखते गौतम बाली सर को, तो उनका, उनके वो बोलने में, उनके आंखों में विजन दिखता है, और जहां पे विजन होता है वो कंपनी ग्रो करने वाली है। आज वेस्टिज ने प्रूव कर दिया है 21 सालों में कि वेस्टिज नंबर 1 थी, है और रहेगी। तो देखो, हर कोई कंपनी बोलते हैं हम नंबर 1, लेकिन सबूत तो होने चाहिए। आज मैं आपको सबूत दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अ कंपनी स्ट्रेंथ लाइज इन द प्रोमोटर एक्सपीरियंस। आज बहुत सारे लोग ऐसे जो कंपनी जब स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ 2-4 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, और उनको एक भूत चढ़ जाता है कि मुझे भी मैं खुद की कंपनी ओपन करना है, और उनका इंटेंशन क्या होता है, लोगों को फंसाना, लूट लेना और भाग जाना, बंद कर देना कंपनी। और लोग भी किसी के बहकावे में आ जाते हैं और लाखों करोड़ों का नुकसान कर देते हैं अपना और जनरेशन का। लेकिन जब मैंने वेस्टी स्टार्ट किया, तो मुझे पहले दिन तो प्लान पता नहीं था, जस्ट किसी ने बोला कि शॉप चेंज करो, आपको इनकम मिलेगा, मैंने स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, गौतम बाली सर, उनका जो इंटेंशन देखा, उनकी बातों में जो लग रहा था, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे रुकना चाहिए, यहाँ पे टिक के काम करना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। आज मुझे फक्र के साथ मैं कहता हूँ कि गौतम बाली सर को ग्राउंड लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने जो अचीवमेंट करके दिखाया कंपनी में, इसके वजह से हम हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ की आबादी में गौतम बाली सर जैसा एक्सपीरियंस पर्सन डायरेक्ट सेलिंग में कोई नहीं। और फैक्ट्स फिगर से, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं वेस्टिज में उसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, तो फैक्ट्स फिगर प्रूवन है। तो फ्रेंड, इतना एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो कंपनी की ग्रोथ होगी कि नहीं। कॉमन सेंस की बात है, जॉब में भी क्या पूछा जाता है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, जिसको एक्सपीरियंस है उसको वैल्यू मिलती है। आज वेस्टिज क्यों नंबर 1 बन चुकी है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस है गौतम बाली सर को। और एक्सपीरियंस जहाँ पे होता है ना, वहां पे गलतियां नहीं होती है, वहां पे सिर्फ ग्रोथ होता है, प्रोग्रेस होता है, कंपनी का तो कंपनी का, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी। और आज जो गौतम बाली सर का जो अगर आप विजन देखोगे, तो वो हमेशा अगले 10 साल का सोचते हैं। तो इतना अगर विजनरी पर्सन होगा, तो कंपनी का फ्यूचर तो ब्राइट होगा, लेकिन उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसके जो पार्टनर्स है, उनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो अगर ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो प्रमोटर बेहतर होने चाहिए, उनके पास विजन है, उनका स्ट्रांग होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल, ओके, एथिक्स, नीतिमत्ता, नियत जो होती है ना, वो नियत साफ होनी चाहिए। आज आज गौतम बाली सर का इंटेंशन क्या है कि मार्केट में जो लोग हर 6 महीने, साल में जो कंपनी बदलते हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उनको एक स्टेबल इनकम, एक ग्रोथ मिलनी चाहिए, इसलिए वेस्टिज का निर्माण हुआ 2 जून 2004 को। तो एक इथिकल होना चाहिए, ओके। और ओनर का, प्रमोटर मतलब ओनर होता है ना, उनका जो फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ग्रोथ के ऊपर। आज बाली सर हमेशा बड़ा टारगेट लेके काम करते हैं, और जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर जो पार्टनर्स है, उनको भी लगता है कि यस, हमको भी बड़ा काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नियत, इंटेंशन। आज इंटेंशन गौतम बाली सर हो, या दीपक सूद सर हो, या कन्वरवीर सिंह सर हो, मैनेजमेंट का इंटेंशन इतना अच्छा है कि लोगों को कैसे ग्रोथ होनी चाहिए, ओके, लोगों की कैसी ग्रोथ होनी चाहिए, इनके ऐसा सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उसमें से आज नंबर 1 पे
मिस्टर गौतम बाली सर। ओके। और फ्रेंड्स, बाली सर हमेशा कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बड़ा सोचने की ताकत देते हैं, एक विजन देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। आज मैंने बहुत सारे ऐसे ओनर देखे जिनको वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं, लेकिन बाली सर ने जो बोला है करके दिखाया है। और इसके वजह से आज हम यहाँ पे ट्रस्ट रख के काम कर सकते हैं। जब मैंने रेगुलर गौतम बाली सर या दीपक सूद सर इनको रेगुलर जब सुनता था तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि यस यार, जो बहुत सालों से मैं जो कंपनी ढूंढ रहा हूँ अच्छी यही है। और इसके वजह से 13 साल का परमानेंट जॉब, आज लोग मार्केट में जॉब ढूंढ रहे फ्रेंड, लेकिन वेस्टेज में भी जब मैंने वेस्टेज को स्टार्ट किया 3 साल में मेरा 13 साल का परमानेंट जॉब रिजाइन दिया। तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सच में कंपनी टिकेगी क्या, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, लेकिन मैंने तब भी बोला था कि हमारे प्रमोटर, हमारे जो ओनर है, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास विजन है, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होने वाली है। और सच में वैसा हुआ फ्रेंड्स। तो ये जो त्रिदेव है, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सिंह सर, इनका एक्सपीरियंस, इनका विजन और इनका जो इंटेंशन बहुत अच्छा है, इसके वजह से आज कंपनी ग्रो कर रही है। तो अगर हमारा भी फ्यूचर, आपको भी आपका फ्यूचर ब्राइट करना है तो फ्रेंड्स, तो वेस्टेज में आपको टिकना पड़ेगा, क्योंकि ओनर तो उनका काम कर रहे हैं, हमको हमारा काम करना है। तो जहां पे ओनर, प्रमोटर अच्छे होंगे, ओनर अच्छे होंगे, वो कंपनी तो लॉन्ग टर्म जाने वाली है। तो इसके वजह से आज वेस्टेज नंबर 1 क्यों बनी फ्रेंड्स? तो बाली सर का नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजन और इंटेंशन। तो प्रमोटर हमेशा अच्छे होने चाहिए, ओनर हमेशा अच्छे होने चाहिए। दूसरा पी होता है प्रोफाइल। देखो, आप कोई भी चीज जब परचेस करते हो, मोबाइल हो या कोई घड़ी हो, तो हम क्या चेक करते हो? उसके फीचर्स क्या है, उसमें कैसा है। छोटी छोटी बातों में हम अगर चेक कर दे तो डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, लेगेसी, पैसिव इनकम, इतने बड़े बड़े चीजें जो मार्केट में हम नहीं पा सकते, इतने, और जनरेशन का सिक्योरिटी, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो प्रोफाइल भी तो चेक करना चाहिए। ओके। आज मुझे बहुत अच्छा और प्राउड फील हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी एक लीगल रजिस्टर कंपनी। ओके। क्या चेक करना चाहिए कि कंपनी लीगल है क्या? ओके। सर्टिफाइड है क्या? उसका कुछ सर्टिफिकेट है क्या? ओके। उनका रेपुटेशन अच्छा है क्या? ये सब कुछ चेक करना होता है। बहुत सारे लोग ये चेक नहीं करते, किसी के बायका में जाते इसलिए फेल हो जाते हैं और बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं। लेकिन आज मुझे प्राउड फील हो रहा है फ्रेंड कि कंपनी, वेस्टिज कंपनी एक लीगल भी है। ओके। बहुत सारे सर्टिफिकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा। कंपनी का एक रेपुटेशन है, आज एक दाग भी नहीं कंपनी के ऊपर। ओके। और मार्केट में एक अच्छा, बोलते हैं रिस्पेक्ट है, प्रोफाइल अच्छा है। इसके वजह से क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं उनको एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट मिलता है, उनको एक सेफ लगता है कि यार यहाँ पे मैं टिकूंगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मेरे जनरेशन को भी इनकम मिलेगा। तो ये कब होता है फ्रेंड्स? जब आपका प्रोफाइल अच्छा हो। और मुझे प्राउड फील होता है, वेस्टिज से पहले भी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन वेस्टिज ने जो ग्रोथ करके दिखाई, जो आज तक ना प्रीवियस कंपनी को भी नहीं हासिल हुआ, इंडियन कंपनी को, और वेस्टिज के बाद में जो आई कंपनी उनको भी उतना बड़ा प्रोफाइल और जो ग्रोथ हासिल नहीं हो चुका है। क्यों? इंटेंशन, एक्सपीरियंस, विजन जो प्रमोटर के पास है, ओनर के पास है। बहुत सारे लोग आजकल, ओके, बहुत सारे लोगों का ना एक भूत सवार है कि मैं सबको गौतम बाली सर बनना है और सबको सिद्धार्थ सिंह सर बनना है, टॉप अर्नर। लेकिन आप कॉपी तो कर लोगे, लेकिन गौतम बाली सर का जो एक्सपीरियंस है ग्राउंड लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल का, वो एक्सपीरियंस कहां से लाओगे? ओके। वो जो इंटेंशन, उनका पवित्र भावना है, वो कहां से लाओगे? वो जो एक्सपीरियंस है, ओके, वो जो विजन है स्ट्रांग, वो जो आइडियाज है, वो कहां से लाओगे? तो बहुत सारे लोग डुप्लीकेशन करने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। ओके। क्योंकि इंटेंशन के साथ साथ कंपनी का बैकग्राउंड भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। और आज वेस्टिज के ओनर की वजह से ही कंपनी का ग्रोथ हो चुका है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2004, आज 21 साल सक्सेसफुल हुआ है। आज गिनी चुनी कंपनियां जो 21 साल पूरे कर चुकी, लेकिन वेस्टिज उसमें से नंबर 1 है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में। ओके। आज अगर देखा जाए कंपनी का प्रोफाइल, तो इंटरनेशनल फोरम से, ओके, गौतम बाली सर को इंटरनेशनल फोरम से एक कंपनी को एडमायर ब्रांड्स लीडर्स ऑफ एशिया का अवार्ड मिल चुका है। ओके। इतना एडमायर ब्रांड्स लीडर्स ऑफ एशिया का अवार्ड इंटरनेशनल फोरम से गौतम बाली सर को
बेस्ट सी अवार्ड मिल चुका है, बाकी कंपनी के ओनर को क्यों नहीं मिला? 22 नवंबर 2017 को मिस्टर गौतम बाली सर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में की स्पीकर बुलाया था, बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया? ओके, इसके ये की फैक्टर्स है। ये प्रोफाइल इतना स्ट्रांग है, कंपनी के ओनर का एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अप्रिशिएट कर रही है। ओके, अगर प्रोफाइल में देखा जाए तो हमारे जो प्रोडक्ट्स देखे जाएंगे ना, तो एफडीए तो सर्टिफिकेशन है, लेकिन यूएस एफडीए ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा प्राउड थिंग है हमारे लिए। क्या यूएस एफडीए का भी हमको सर्टिफिकेट है? इतना स्ट्रांग प्रोफाइल है। कंपनी इंडिया में तो नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड में जो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है फ्रेंड्स, उसमें टॉप 30 में आने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी है वेस्टीज। आज बाकी कंपनी क्यों नहीं फिर? क्योंकि उनके पास वो स्ट्रॉन्ग विजन नहीं, इंटेंशन है, बैकअप नहीं, नॉलेज नहीं। तो इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स आज मिले। अमेरिका जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे टॉप का कंट्री है, उसने भी लगभग 7-8 साल पहले हमको वेस्टीज को अवार्ड दिया, इंटरनेशनल ब्रांड कंसल्टिंग कारपोरेशन अवार्ड। कौन देता है आज? दुबई में क्वालिटी के इतने स्ट्रिक्ट रूल है, लेकिन वहां पे भी आज कंपनी 13 साल से सक्सेसफुल चालू है। कौन सी कंपनी आज इंडिया के बाहर आउट ऑफ इंडिया गई है? आज हम 7 कंट्री में अवेलेबल है और अलग अलग कंट्री में प्रोडक्ट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो ये इतना स्ट्रांग प्रोफाइल किसी भी कंपनी का नहीं है। अगर देखा जाए तो 6 करोड़ से ज्यादा लोग आज वेस्टेज में एंट्री कर चुके हैं और आज लाखों लोग सक्सेसफुल है उसमें। ओके, 2,500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के सेंटर्स है, 350 से ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है। आज इतना सब कुछ सिर्फ वेस्टेज के पास है। इतना स्ट्रांग प्रोफाइल किसी भी कंपनी का नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए वेस्टेज नंबर 1। इसलिए वेस्टेज को ही चूज करना, और चूज किया तो यहाँ पे टिकना है, सीखना है, काम करना है और जीतना है। तो इतना सब कुछ स्ट्रांग प्रोफाइल, आज इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, नाम में ट्रस्ट है। दूसरे कंपनी को क्यों नहीं मिला? आज 16,000 कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, और ये जो इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है ना, ये अवार्ड, इसका खासियत क्या है? तो ये अवार्ड पहले जो वर्ल्ड की टॉप की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, जो वर्ल्ड में लगभग 66 साल से काम चालू उसका 107 कंट्री में, और इंडिया में 27 साल से, उस अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड ये अवार्ड लगातार 6 साल मिल रहा था। 6 साल उनको मिला, उनका निकाल के 7वें साल अपने वेस्टीज को मिला, 8वें साल भी वेस्टीज को मिला। इसका मतलब क्या है? एक इंडियन कंपनी ने, एक वेस्टीज कंपनी ने अमेरिका को बीट कर दिया। ओके, अमेरिकन कंपनी को बीट कर दिया, वर्ल्ड की टॉप की कंपनी को। तो ऐसे हम हवा में बात नहीं करते कि वेस्टीज नंबर 1 है, सबूत है। ये दूसरा कोई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं, वो विजडम नहीं है। ओके, तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। ओके, आज क्लिनिकली सर्टिफिकेशन हमारे पास है। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किसके पास नहीं है? आज अलग अलग बैकग्राउंड के लोग सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, आज आउट ऑफ इंडिया जाना, टॉप 100 में आना, ये कोई नहीं कर सका है। इसलिए वेस्टेज के साथ अगर आप रहोगे तो आपका फ्यूचर, जैसा वेस्टेज ग्रो कर रहा है, आप भी ग्रो करोगे फ्रेंड्स। तो प्रोफाइल चेक करना होता है, ऐसा प्रोफाइल इंडिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं, इसलिए वेस्टेज में टिकना है। ओके, तीसरा पी होता है प्रोडक्ट्स। देखो, प्रोडक्ट्स ना कंपनी की जान होती है, आत्मा होता है। आज मार्केट में बहुत सारे कंपनी जो वेस्टेज के जैसा डुप्लीकेशन करते हैं, लेकिन वो क्वालिटी कहाँ पे लाओगे? वो क्वालिटी कहाँ से लाओगे? वो जो वैरायटी है, वो जो रेट और जो रिजल्ट है, वो कहाँ से लाओगे? ओके, तो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी के ना प्रोडक्ट बहुत बेहतर होंगे ना, तो कंपनी ग्रो करती है। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी जो हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, अलग अलग बैकग्राउंड के प्रोडक्ट्स ला रही फ्रेंड्स, कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ला रही। लेकिन जो वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की खासियत है, जब मैंने वेस्टेज स्टार्ट किया था ना, तो मैं एक लाइन ना लोगों से सुनता था कि लोग ना वेस्टेज के प्रोडक्ट से प्यार करते हैं। तो ये इंसान से प्यार करता है, ठीक है, लेकिन लोग प्रोडक्ट से प्यार करते हैं। लेकिन आज वो मैं फील, उसके कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि लोग वेस्टेज के प्रोडक्ट रिपर्चेस करते, रेगुलर लेते, क्योंकि क्या इसमें वैरायटी है, क्वालिटी, रेट और रिजल्ट। एक कस्टमर को क्या चाहिए? यही चीजें तो चाहिए ना, वैरायटी, क्वालिटी, रेट और रिजल्ट। और आज वेस्टेज के प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट शुड बी हाई क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस, रिजल्ट ओरिएंटेड, और ये सभी चीजें वेस्टेज में है, वैरायटी, क्वालिटी, रेट और रिजल्ट।
आज अलग अलग बैकग्राउंड अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक, हेल्थ फूड सप्लीमेंट, अलग अलग कैटेगरी, और हर कैटेगरी के प्रोडक्ट बेस्ट है। ओके, प्रूवन प्रोडक्ट्स है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, और आज लोग, हर बैकग्राउंड के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी जो कॉस्टली प्रोडक्ट देती है या फिर एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट देती है, लेकिन वेस्टीज में क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज मैंने नहीं देखा। लेकिन प्राइस एक इंडियन लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक नॉर्मल बंदा भी। ओके, तो और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट, सर्टिफिकेशन यहाँ पे है। हम ऐसा कुछ भी बातें नहीं करते, हमारे पास सर्टिफिकेशन है, और इसके वजह से वेस्टीज के प्रोडक्ट इतने बेहतर है। इसके वजह से आज प्रोडक्ट इजीली टीम में मूव होते हैं, लोग रिपर्चेस करते हैं, इसके वजह से इनकम बढ़ रहा है। तो किसी की घर में एंट्री करने के लिए, किसी के लाइफ में एंट्री करने के लिए प्रोडक्ट बहुत आसान है, बेहतर है, इसलिए आज लोग बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कि जो लोग हेल्थ के लिए आए थे, लेकिन आज वो लाखों रुपया कमा रहे हैं, तो प्रोडक्ट बेहतर इसलिए। ओके, बाकी जगह पे क्या होता है, एक तो मनी रोटेशन होता है, या फिर एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जाते हैं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस नहीं होता है। लेकिन वेस्टिज के प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो, जैसे मैंने बोला कि क्लिनिकली सर्टिफाइड है, और वैरायटी, क्वालिटी, रेट और रिजल्ट, ये चारों चीजें हमेशा याद रखिए। ओके, आज ऐसे ऐसे रिजल्ट्स अवेलेबल है। हेल्थ केयर में देखा है तो आज हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आज हेल्थ में अगर वेस्टिज के प्रोडक्ट के रिजल्ट अगर मैं देखता हूँ तो एसिडिटी से लेके कैंसर तक के लाखों रिजल्ट अवेलेबल है। आज थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर ये प्रोडक्ट खुद भी ले रहे हैं और पेशेंट को भी दे रहे हैं, तो डॉक्टर भी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। ओके, और प्रोडक्ट का रिजल्ट इतने अच्छे कि लोग आज, बहुत सारे लोगों का लाखों रुपया बच चुका है, बहुत सारे लोगों का डॉक्टर बन हो चुके हैं, मतलब जो खर्चा हो रहा था उनका, बहुत सारे लोगों की जान बच चुकी है। तो ये क्यों हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। तो आज ऐसी हालत, ऐसी सिचुएशन है, ओके, मुझे बता दो, बहुत खुशी हो रही है कि जो लोग वेस्टेज छोड़ के गए ना, वो लोग भी चोरी छुपे डीएलसीपी में जाके वेस्टेज के प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो उनको भी पता है कि वेस्टेज के प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर गड़बड़ क्या हुआ वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। ओके, तो इतने बेहतर प्रोडक्ट है जिसके वजह से, और जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट्स एक बिजनेस का जान होता है, आत्मा होता है। तो जहां पे भी प्रोडक्ट बेहतर होंगे तो वहां पे ग्रोथ होने वाली है। और वेस्टेज इतने अमेजिंग प्रोडक्ट हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जिसके वजह से लोगों को, अलग अलग लोगों के पास जाने का मौका मिलता है। आज एग्रीकल्चर हो या कोई भी हेल्थ केयर हो या कॉस्मेटिक हो, एफएमसीजी, अमेजिंग प्रोडक्ट है। ओके, तो इसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। इसका पैकेजिंग देखिए आप, इंटरनेशनल पैकेजिंग कोई भी कंपनी का नहीं आज, तो पैकेजिंग देखिए, उसका क्वालिटी देखिए। ओके, तो फ्यूचर के लिए भी बहुत बेहतर प्रोडक्ट अभी मार्केट में आएंगे। तो उसका बेनिफिट अगर आपको लेना है तो पहले प्रोडक्ट का जानकारी लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, और आप खुद यूज कीजिए, आपका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा और आप लोगों तक पहुंच सकते हो। तो थैंक यू गौतम बाली सर, इतने अमेजिंग प्रोडक्ट लाए जिसकी वजह से आज लोगों को कॉस्ट सेविंग तो हो रहा है, लेकिन उनको जो क्वालिटी मिल रही है, जो मिसिंग है मार्केट में, और जो हेल्थ, वो अमेजिंग, वो तो प्राइसलेस है। तो वो जो मिल रहा है ना, वो बहुत ही बेहतर है। तो थैंक यू गौतम बाली सर, इतने बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अगर नए तो पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिसकी वजह से आप लोगों तक आराम से पहुंच सकते हो। प्रोडक्ट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पी होता है प्लान। ओके, देखो वर्ल्ड में अगर देखा जाए ना, तो जनरेशन प्लान सबसे पावरफुल है। जनरेशन प्लान में ही लोगों ने जेट प्लेन और शिप्स परचेस किए। मैंने उसमें से कुछ लोगों को लाइव देखा है। तो नाम में जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकम। आज मार्केट में बहुत सारे कंपनी अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग प्लान्स लेके आते हैं, लोग भी उसके बहकावे में जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि कंपनी बंद पड़ चुकी, तो जनरेशन खुद को इनकम नहीं, तो जनरेशन को क्या मिलेगा। इनकम का प्लान कैसा होना चाहिए, जिसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और ग्रोथ होनी चाहिए। ओके, एक सिंपल होना चाहिए, रिवार्डिंग, अचीवेबल, ऐसा प्लान। और आज मुझे बता दो, बहुत खुशी हो रही कि वेस्टिज का प्लान इतना सिंपल है। ओके, उसमें ज्यादा बेनिफिट्स भी है। लोग इतने अचीवमेंट करते हैं कि नॉर्मल बंदा जिसको कुछ बोलते नहीं आता है, वो भी लाखों में इनकम कमा रहा है। जो अनपढ़ है वो भी लाखों में इनकम कमा रहा है। जो बहुत बिजी था वो भी कमा रहा है। एक हाउसवाइफ जो कभी घर से बाहर नहीं गए, वो भी लाखों में इनकम कमा रहे हैं। ओके, स्टूडेंट से लेके रिटायर पर्सन तक लोग पैसा कमा रहे हैं। ये इतना आसान प्लान है। अगर वेस्टिज के प्लान में गड़बड़ होती तो इतने अचीवर्स होते क्या? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन आज वेस्टिज में
सक्सेसफुल लोगों की लाइन लग चुकी है, लग्जरियस कार की लाइन लग चुकी है। इतने लग्जरियस कार अचीवर्स इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है। और इतने अचीवर्स बढ़ गए कि कंपनी को 28 अक्टूबर 2018 को कार बुक लॉन्च करना पड़ा। एक अपने आप में हिस्ट्री है। 40,000 प्लस लोग थे। तो इतना बेहतर प्लान होगा, इसलिए तो पैसे आ रहे हैं ना। आज जॉब में देखा जाए तो एक इनकम आता है, लेकिन वेस्टेज में आपको 9 प्रकार के इनकम मिलते हैं। जैसे कि आप जो सेविंग ऑन कंजम्पशन, जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कॉस्ट सेविंग हो रहा है, 10 to 30% मिल रहा है आपको। ओके, क्यूमुलेटिव प्लान, परफॉर्मेंस बोनस जो मिलता है 5% to 16%। ओके, आपके टीम के ऊपर। इसके साथ साथ जब आप ब्राउन डायरेक्टर बनते हैं, आपको डायरेक्टर बोनस मिलता है जो 15% होता है। अगर आपने अच्छा काम किया थोड़ा ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर या गोल्ड लेवल पे, आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है, थोड़ा इनकम बढ़ के आता है 3%। सबसे बड़ा इनकम प्रेस्टीज में था लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, LOB, 18%। ट्रैवल फंड फॉरेन ट्रिप के लिए, आज कितने लोग फॉरेन ट्रिप जाके आए, इंक्लूडिंग मी। ट्रैवल फंड 3%। कार फंड, आज रेगुलर कार की तो गिनती नहीं वेस्टेज में, और लग्जरियस कार की लाइन लग चुकी है। 5% कार फंड मिलता है। हाउस फंड, आज लोगों के, जो लोग नॉर्मल घर में रहते थे, आज वो लाखों करोड़ों के घर में रह रहे हैं, हाउस फंड मिलता है। इलाइट क्लब बोनस, ऐसे 9 तरह के इनकम मिलते हैं। और इतने बेहतर प्लान होने की वजह से लोग इनकम कमा रहे हैं ना। अगर प्लान में दम नहीं होता तो इनकम कमाते। आज मेरे ऐसा कॉमन बंदा मुझे बताते, बहुत खुशी हो रही कि प्लान की ताकत देखिए, आज इतना इनकम आ रहा है वेस्टेज से कि जितना मेरा सैलरी था उतना मैं आज मेरे BMW का EMI देता हूँ। ये प्लान की ताकत फ्रेंड। मैं रिपीट करता हूँ, जितना मेरा सैलरी था जॉब में, उतना मैं आज BMW का EMI देता हूँ मंथली। ये ताकत क्यों मिली? वेस्टेज के प्लान में ताकत, एक नजाकत है, वो आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते 6 लाइन में काम नहीं होता। ओके, करने वालों के लिए सब कुछ है, ना करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं। तो ये प्लान की ताकत है, जिसकी वजह से आज लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। कॉमन बंदा अनकॉमन बन चुका है, एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है। आज जनरेशन प्लान वर्ल्ड में सबसे पावरफुल क्या है? तो जनरेशन प्लान, नाम में जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकम। तो फ्रेंड, प्लान को समझ लीजिए। बाकी लोग पैसा कमा रहे तो आप भी वैसे से उतना ही बड़ा या उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये प्लान की ताकत है। सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज, 5P में जो लास्ट पे होता है, पे आउट्स। ओके, रेगुलर वेस्टेज में मुझे इतना प्राउड फील होता है कि वेस्टेज ने आज तक किसी का 1 रुपया भी नहीं डुबाया है, और हर महीने के 10 तारीख को इनकम आ जाता है। ओके, तो ये टाइमली पे आउट देने का जो खासियत है वेस्टेज का, अमेजिंग है। और इसके वजह से क्या होता है, एक क्रेडिट दिखता है, कंपनी का क्या क्रेडिट है, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया है। ओके, इसकी वजह से लोगों को विश्वास है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म टिकना जरूरी है। यही है कंपनी जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए आए वेस्टेज में? शॉर्ट टर्म के आए लो तो बहुत सारी कंपनी मार्केट में, लेकिन आपका फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं होगा। ओके, उनके ओनर का ही फ्यूचर ब्राइट नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होगा मार्केट में। लेकिन वेस्टेज में आज पे आउट्स इतने रेगुलर आले, लॉकडाउन में इतना क्रिटिकल सिचुएशन था, लेकिन वेस्टेज ने किसी का 1 रुपया भी नहीं रोका। उल्टा जो लास्ट मंथ का जो लेवल था उसका इनकम आगे भेज दिया। प्रोडक्ट के प्राइस, 10 प्रोडक्ट थे, उनका प्राइस कम कर दिया। क्यों? लोगों को अफोर्ड होनी चाहिए, पे आउट्स रेगुलर आने चाहिए। तो ये इतना क्रिटिकल सिचुएशन हो, कुछ भी हो, मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है। ओके, लास्ट 21 साल में बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से कंपनी को कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, ना डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ नुकसान हुआ, और रेगुलर पे आउट्स आ रहे हैं। आज बहुत सारे कंपनी में ना शुरुआत में दिखाया जाता है बहुत अच्छे पे आउट्स आ रहे हैं, बाद में रिवर्स गियर, और फिर लोग मतलब उनको पछतावा होता है, अफसोस होता है कि यार मैंने वेस्टेज को क्यों छोड़ा। लेकिन वेस्टेज में आज रेगुलर पे आउट्स की वजह से लोग खुश है, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हुआ है, और इसलिए लोग आज यहाँ पे टिके हैं। तो जो 5P मैंने आपको बताया फ्रेंड, बहुत सारे लोग एंट्री तो कर लेते हैं दूसरी छोटी मोटी कंपनी में, चेक नहीं करते। वेस्टेज में भी आप एंट्री किया तो 5P जो मैंने आपको सबूत के साथ बताया, प्रमोटर यानी कंपनी के ओनर को एक्सपीरियंस चाहिए और उनकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल मतलब कंपनी का बैकग्राउंड सर्टिफिकेट अच्छा होना चाहिए, और ऐसा बैकग्राउंड पूरे इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं। प्रोडक्ट्स, तीसरा पे होता है प्रोडक्ट्स, इतने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स है जिसपे वैरायटी, क्वालिटी, रेट और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सभी चीजें अच्छी हैं। प्लान जो जनरेशनल प्लान है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देगा। ओके, एक सिक्योरिटी रहेगी आपको आपके जनरेशन के लिए भी। ओके, एंड द लास्ट इज पे आउट। ये 5P
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और पूरे मैं प्राउड के साथ कहता हूँ ये 5 भी पूरे इंडिया में सिर्फ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टिज के पास है। लेकिन ये 5 चीजों के अलावा और 5 चीजें चेक करनी होती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर, देखो कल्चर एक अच्छा संस्कृति, एक परंपरा, एक अच्छा माहौल। आप देखो कोई भी एक घर है जहाँ पे कोई भी नॉन कल्चरल लोग है, वहां पे कल्चर ही नहीं है, तो क्या वो घर टिकता है क्या? नहीं। ओके, उसी तरह से ना घर टिकता है ना उसके घर के लोग टिकते हैं। उसी तरह से आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में जहाँ पे कोई कल्चर ही नहीं है, जिसके वजह से लोग आते हैं और जाते हैं उनको। ओके, और अच्छे क्वालिटी के लोग तो वहां पे टिक ही नहीं सकते, जो रेपुटेड लोग होते हैं। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आज जो वेस्टिज का जो कल्चर है फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कल्चर, ऐसा कल्चर पूरे इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं है। अगर देखो ये जो मैंने ड्रेस कोड पहना है, ये जो टाई और ये, ओके, आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ड्रेस कोड लाने वाली पहली कंपनी कौन सी है? वेस्टिज। ओके, तो इस एक ड्रेस कोड, ये सिर्फ ड्रेस कोड नहीं, एक इमेज होती है, एक सेल्फ इमेज हाई हो जाती है, एक बोलते हैं ना कवच होता है, और एक प्राउड फीलिंग होता है कि यार हाँ कुछ तो है, हम वेस्टिजियन है। और जो ड्रेस कोड मैंने पहना है, यही वही ड्रेस कोड आज कंपनी के ओनर गौतम बाली सर भी पहनते हैं। मतलब क्या है? एक इक्वेलिटी है। तो इतना अच्छा कल्चर है कि लोग जब देखते हैं सब वेल ड्रेस है, लेडीज हो या जेंट्स हो, तो बहुत अच्छा माहौल लगता है लोगों को। और जहाँ पे माहौल अच्छा होता है ना, कल्चर अच्छा होता है, वहां पे लोग टिकते हैं। और जो टिकेगा, सीखेगा, काम करेगा और जीतेगा। ओके, तो एक प्रोफेशनलिज्म दिखता है वेस्टिज की वजह से। वो वेस्टिज का जो कल्चर है ना, उसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म दिखता है। ड्रेस कोड हो, वेस्टिज के अपलॉज हो, ओके, एक दो तीन चार, एक दो ऐसा 4 बार करना, यो इतना अच्छा लगता है। लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, उनमें एक एनर्जी आ जाती है। ओके, खड़े होने का एक तरीका होता है अपना ऐसा। तो ये इसकी वजह से का एक कल्चर है जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। और ये कल्चर पूरे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में से वेस्टिज के पास है, बाकी लोगों के दिमाग में भी नहीं आया, लेकिन ये गौतम बाली सर ने करके दिखाया। जब मैं पहली बार ये सब कुछ देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, रहा कितना अमेजिंग, ये तो मैंने ऐसे आज तक देखा ही नहीं। और जिसकी वजह से आज मेरे बहुत सारे लोग मैंने देखे कि ये कल्चर की वजह से लोग यहाँ पे टिके, और आज लोग ग्रो कर रहे हैं। और कल्चर नहीं होगा तो आज बहुत सारी कंपनी में सिर्फ हल्ला गुल्ला, स्टेज पे आवाज करते, बड़ी बड़ी बातें करते, कोई कल्चर नहीं होता है, लोग टिकते ही नहीं। क्योंकि लोगों को भी एक अच्छा माहौल चाहिए, और वो माहौल, एक कल्चर, एक एटमोस्फियर, एक एनर्जेटिक ग्रोइंग एटमोस्फियर यहाँ पे मिलता है वेस्टिज में। तो इसके कल्चर देखना जरूरी है। आप किसी का अब अगर कोई आपकी लड़की हो या लड़का, उसका शादी करना है, तो सामने वाले का घर में कल्चर लिखोगे कि नहीं? कैसे कर दोगे? हर जगह पे हम कल्चर देखते हैं, अच्छा अच्छी चीजें। तो वेस्टिज में भी कल्चर है, इसलिए यहाँ पे लोग टिकते फ्रेंड। तो ये कोई मामूली चीज नहीं, क्योंकि वहां पे जहाँ पे कल्चर है वहां पे ग्रोथ होनी होनी। 7वां पॉइंट होता है फ्रेंड, ब्रांड। ओके, देखो आज हमको अगर घड़ी लेना है, ब्रांडेड चाहिए। लैपटॉप लेना है, ब्रांडेड चाहिए। कंप्यूटर लेना है, ब्रांडेड चाहिए। टीवी लेना है, ब्रांडेड चाहिए। कपड़े लेना है, ब्रांडेड चाहिए। शूज लेना है, ब्रांडेड चाहिए। मोबाइल लेना है, ब्रांडेड चाहिए। सब चीजें ब्रांडेड चाहिए। लेकिन फिर डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे लाइफ टाइम इनकम आने वाला है, ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, लेगेसी क्रिएट होने वाली, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकम आने वाला है, फैमिली सिक्योरिटी मिलने वाली है, वो कंपनी ब्रांडेड नहीं चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, ब्रांडेड चाहिए, क्योंकि ब्रांड लॉन्ग टर्म टिकता है। ओके, जहाँ पे ब्रांड होता है, आज लोगों को ब्रांड अच्छा लगता है। और मुझे बता दे, बहुत खुशी हो रही कि वेस्टिज ने अपना एक ब्रांड सिलेक्ट किया है। ओके, इसलिए कंपनी को एडमायर ब्रांड्स और लीडर्स ऑफ एशिया का अवार्ड मिल चुका, आज तक किसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को नहीं। वेस्टिज को ही क्यों मिला फिर? जो वेस्टिज ने एक ब्रांड सेट किया है। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मार्केट प्रेजेंस। ओके, अ वेल नोन ब्रांड अट्रैक्ट कस्टमर एंड सपोर्ट फास्टर ग्रोथ। तो फ्रेंड, जहां पे एक अच्छा ब्रांड होगा ना, वहां पे एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। हाँ, ये ब्रांडेड है ना, अच्छा है, चलो एंट्री कर लेंगे। ओके, और जिसकी वजह से ब्रांड क्या होता है, मार्केट प्रेजेंस भी दिखाता है कि हाँ मैं मार्केट में है। आज बहुत सारी कंपनियां बोलती है कि हम भी बेहतर है, ब्रांड है क्या? ओके, नहीं है फ्रेंड्स, और सिर्फ दिखावा करते। लेकिन वेस्टी ने एक ब्रांड, प्रूवन ब्रांड सेट किया है, और जिसके वजह से लोग आज अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे टिकते और ग्रो कर रहे हैं। फास्टर ग्रोथ के लिए ब्रांड जरूरी होता है। आज देखिए ना, वेस्टेज के प्रोडक्ट्स हो, जैसा कल्चर हो, मैनेजमेंट हो, सब कुछ एकदम बेहतर है, डिसेंट है।
और इसकी वजह से जैसे मैंने बोला कंपनी को एडवांस ब्रांच लीडर्स ऑफ एशिया का अवार्ड मिल चुका है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बेस्ट ब्रांड 2023 भी वेस्टिज को मिला था, बेस्ट ब्रांड 2023। ओके, तो ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि सब कुछ यहाँ पे बेहतर है, ब्रांडेड है, और ब्रांडेड चीजें लॉन्ग टर्म टिकती है। लोगों को ब्रांड अच्छा लगता है, तो आप अगर वेस्टिज में है तो यहाँ पे टिके रहे, क्योंकि ब्रांड आपको आपको जो डिजायर, आपको जो डेस्टिनेशन वहां तक लेके जाएगा। ओके, आठवां होता है सिस्टम। देखो, स्कूल में भी एक सिस्टम होता है ना, एजुकेशन सिस्टम, जिसके वजह से लोग, जो बच्चा होता है केजी से लेके पीजी तक जाता है। ओके, छोटे सा वो केजी में रहता है, वो पीजी तक जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सीए, एडवोकेट बनता है। क्यों? एजुकेशन सिस्टम वर्क करती है। उसी तरह से वेस्टिज में एक प्रूवन सिस्टम है, जिसके वजह से लोग, कोई कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर सिस्टम फॉलो करता है तो ग्रो करेगा। इवन एक नया बंदा भी जिसको नेटवर्किंग का एन भी मालूम नहीं, वो भी आज लाखों में इनकम कमा रहा है, क्योंकि सिस्टम हर जगह पे फॉलो की जाती है, तो वेस्टिज में भी फॉलो करना जरूरी है। सिस्टम का नॉर्म फॉर्म क्या है? सेव यूर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। खुद का दिमाग चलाने का, फेल होने का, नर्वस होने का, फ्रस्ट्रेट होने का, इसके इससे अच्छा क्या है? कॉमन सेंस की बात क्या है? जो प्रूवन सिस्टम है उसको फॉलो करो। और वेस्टिज ने प्रूव कर दिया कि जो सिस्टम है, जिसको, जो लोग वेस्टिज के सिस्टम को फॉलो करेगा, जैसे 7 स्टेप्स है, 7 मिस्टेक्स है, ओके, जो भी कुछ कल्चर है, जो भी कुछ नॉलेज है, जो भी कुछ सिस्टम है, जो सीनियर सिखाते हैं, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो गारंटेड बड़ा इनकम आएगा। मैक्सिमम लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, इसलिए फेल हो जाते हैं। और मैंने बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंपनी देखी जहाँ पे कुछ सिस्टम का नामो निशान भी नहीं, सिर्फ भर्ती करते, कोई नॉलेज देता नहीं, लोग आते और कब जाते पता नहीं चलता है। लेकिन वेस्टिज में इतना अच्छा कल्चर, इतना अच्छा रेगुलर ट्रेनिंग्स होते, लोग डुप्लीकेट करते, जिसके वजह से बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। अलग अलग टाइप के सिस्टम्स अवेलेबल है, जैसे कि सीएनटी, ओके, जहाँ पे प्रोडक्ट्स और प्लान का नॉलेज दिया जाता है। आज वेस्टिज जितने सीएनटी करता है, जितने प्रेजेंटेशन होते हैं, उतने दूसरी किसी कंपनी के होते ही नहीं मंथली। अलग अलग ट्रेनिंग्स होते हैं जहाँ पे लोगों को नॉलेज मिलता है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलडीपी होता है, भरोसे की डोर। सच में वेस्टिज भरोसे की डोर है और प्रूव हो चुका है। ओके, वीएलएस, वेस्टिज लीडरशिप समिट होता है, जहाँ पे बड़े टॉप के लीडर आते हैं और गाइडेंस करते हैं कि उन्होंने कैसे फ्यूचर ब्राइट किया उनका। वीआईपी होता है, वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम। वीएफ, वेस्टिज अवार्ड फंक्शन, जहाँ पे जब मैंने पहला वेस्टिज अवार्ड फंक्शन देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि अरे यस, कल्चर बहुत अच्छा है यार, यहाँ पे टिकना है, बहुत अमेजिंग है। तो ये अपने आप अंदर से आवाज आती है। वेस्टिज अवार्ड फंक्शन, जहाँ पे अलग अलग लेवल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस, विजन, नॉलेज मिलता है, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, आज वेस्टिज में लगभग 60 लाख से ज्यादा लेडीज है, और कितने हाउस वाइफ जैसे कि आज वो लाखों में इनकम कमा रहे। बहुत सारे वर्किंग वुमन उन्होंने जॉब छोड़ दिया, जो फुल टाइम सैलरी से कई गुना ज्यादा इनकम कमा रहे। तो ये यहाँ पे हर, मतलब यंगस्टर, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम होता है, यंगस्टर हो या हाउस वाइफ हो या रेगुलर बैकग्राउंड के पर्सन, हर एक को यहाँ पे गाइडेंस मिलता है, जिसकी वजह से लोग ग्रो करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि एजुकेशन सिस्टम को निकाल दो तो आपकी सैलरी, आपका इनकम कितना होता आज? नहीं। उसी तरह से वेस्टिज में आज एक प्रूवन सिस्टम है, जिसकी वजह से लोग आज ग्रो कर रहे हैं। और मुझे प्राउड फील होता है कि वेस्टिज का सिस्टम तो है ही, लेकिन आज जो हमारे जो ग्रेट मेंटोर है, एमडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम, मिलियनेयर वर्ल्ड वाइड सिस्टम के फाउंडर नीलेश पत्राला सर, दीपल पत्राला मैडम, जिन्होंने एक प्रूवन सिस्टम लॉन्च किया है, एमडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम, जिसकी वजह से आज लोगों की सक्सेस की लाइन लग चुकी है फ्रेंड्स। तो सिस्टम के वजह से हम ग्रो करते हैं। ओके, तो सिस्टम जहाँ पे, वहां पे ग्रोथ होती है, और वेस्टिज में एक प्रूवन सिस्टम है, इसलिए आज लोग लाखों और करोड़ों में इनकम कमा रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ ग्लोबल, देखो, कंपनी तो हर कोई बोलती है हम नंबर 1 होते हैं, लेकिन आज वेस्टिज ने प्रूव करके दिया है कि हमारा, ना ही इंडिया में तो हम बेस्ट है ही, नंबर 1 है, लेकिन आज आज हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जा चुके हैं। आज कोई भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इतने कंट्री में नहीं जितना वेस्टिज जा चुका है। जैसे कि हमारा आज अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस देखा जाए तो बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरबिया, यूएई, ओके, घाना, फिलीपींस और आइवरी कोस्ट में, और आगे भी और बहुत सारी कंट्री ओपन होंगी। ओके, तो बहुत सारी इंडियन कंपनी आज नंबर 1 बोलती है और इंडिया में खेल रही है, लेकिन वेस्टिज पहली इंडियन कंपनी जो आज इतने 7 कंट्री में अवेलेबल है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? वेस्टिज का लीगलिटी तो पता चलता है, लेकिन इंटरनेशनल डिमांड और स्केलेबिलिटी, मतलब क्या कि हम जो फॉरेन में जा सकते हैं, एक हमारे कैपेबिलिटी वहां पे दिखती है। तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, प्रूव करना पड़ता है, प्रूव योर सेल्फ। और वेस्टिज ने प्रूव किया है, इसलिए वेस्टिज नंबर 1 है फ्रेंड्स।
तो ये चेक करना जरूरी है। कंपनी आज ग्लोबल है, आज इंटरनेशनल मार्केट, ना ही इंडिया में आज इंटरनेशनल लेवल पे लोग सक्सेसफुल है, स्टेज पे आ रहे हैं, अलग अलग लेवल्स अचीव कर रहे हैं। तो ये वेस्टेज के लिए और हमारे सबके लिए प्राउड थिंग है, आज हम ग्लोबल अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया में लोग अभी खत्म हो गए सैचुरेशन, तो इंटरनेशनल मार्केट ओपन है। ओके, इंडिया में लोग कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगता है इंटरनेशनल मार्केट भी ओपन है। तो आप इंडिया में भी कमा सकते हो पैसा और इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जब सोते फिर भी पैसा आता है, तो आज जब इंडिया में रात होती तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे दिन होता है, और वहां पे लोग कुछ ना कुछ काम करते पैसा आता है। तो हम ओके, खुली आंखों से तो पैसा कमा रहे, लेकिन सोते फिर भी पैसा कमाते, ये सिर्फ वेस्टेज में पॉसिबल है फ्रेंड। तो ग्लोबली हमें, और आज बहुत अलग अलग कंट्री में जाएंगे, ये तो शुरुआत है अभी। ओके, तो आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और 10वां पॉइंट जो होता है, आखिरी पॉइंट जो आपको मैं बताऊंगा, रीपर्चेस। ओके, देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनी में सिर्फ लोगों पे पैसा मिलता है, लोग लाएंगे पैसा आएगा, काम लोग लाना बंद, पैसा बंद। लेकिन वेस्टेज में रीपर्चेस इतना है, लगभग 92% रेशो है, सक्सेस रेशो है रीपर्चेस का। ये क्यों है? क्योंकि रीपर्चेस क्यों होता है? जब लोगों को प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। कोई किसी को तो जबरदस्ती प्रोडक्ट परचेस करने के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन वेस्टेज के प्रोडक्ट लोग दिल से लेते हैं। क्यों लेते हैं? जैसे मैंने बोला ना, वैरायटी, क्वालिटी, रेट और रिजल्ट। और जैसे मैंने बोला ना, जो लोग वेस्टेज को छोड़ के गए ना, वो लोग भी चोरी छुपे जाके डील से भी प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये खासियत है वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की, रीपर्चेस होता है। देखो, बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, जब लोग लाएंगे तब पैसा, लोग लाना बंद, पैसा बंद। मान लो आपका वेस्टेज में आपके कुछ एक सर्टन लोग की, मतलब 10,000 15,000 लोग की टीम है, और आपकी टीम में ज्वाइनिंग रेशियो थोड़ा कम है, फिर भी पुराने लोग, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर है, वो लोग रीपर्चेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसमें क्वालिटी मिलती है, ऑफर मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, हेल्थ मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, कैशबैक मिलता है, और वेस्टेज की वजह से इनकम भी मिलता है, 7 फायदे। ओके, वैरायटी, क्वालिटी, रेट, रिजल्ट, वो सब कुछ। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपकी टीम में कोई नए बंदे भी आना रुक गए, न्यू स्पॉन्सरिंग रुक गया फिर भी, या कम हो गया, फिर भी पुराने लोग रिपर्चेस करेंगे, आपके घर में पैसा आएगा, और उन लोगों को भी कुछ ना कुछ पैसा आएगा। तो ये खासियत होती है रिपर्चेस में। और आज वेस्टेज का जो रिपर्चेस रेशियो है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। ओके, और ये रिपर्चेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोगों को, मतलब क्या है, कस्टमर प्यार करते प्रोडक्ट से, उनको लगाव है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। ऐसे भी कुछ रिजल्ट लोग हैं कि जो बोलते हैं कि ये होगा प्रोडक्ट तो ही मैं काम करूंगा। ओके, मैंने ऐसे कुछ जगह पे देखा कि बहुत सारे जो मेड होते हैं ना, वो बोलते हैं अगर वो अल्ट्रा स्वैब है वेस्टेज का, वो अगर होगा तभी हम पोछा लगाएंगे, वरना नहीं। वो सोप होगा, नीम सोप होगा, तभी हम नहाएंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसे कुछ छोटे बच्चे भी उनके पेरेंट्स को बोलते हैं, या हमारे टीम में ऐसा हो चुका है। ओके, तो ये इसके वजह से ये प्रूवन है, चीज है, प्रोडक्ट प्रूवन है, इसलिए लोग आज रीपर्चेस कर रहे हो। जहां पे रीपर्चेस है ना फ्रेंड्स, वहां पे इनकम और बढ़ने वाला है। रीपर्चेस की वजह से क्या होता है, आप रिक्रूट कर सकते हो किसी लोगों को, लोग बार बार परचेस करेंगे। कोई नया बंदा है और एज अ कस्टमर, लेकिन वो रीपर्चेस करते करते उसको जब वेस्टेज के फायदे भी आप बताओगे, तो रिटेल टू रिक्रूट भी हो जाता है। तो ये सिर्फ सिर्फ प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट की वजह से आप एंट्री, किसी के घर में एंट्री कर सकते हैं, उसको रोज अच्छा ग्रोथ दिला सकते हैं। ये क्यों होता है? जब आप रीपर्चेस होता है। ओके, तो फ्रेंड, वेस्टेज के प्रोडक्ट इतने बेहतर है जहाँ पे रीपर्चेस होता है। आज बहुत सारी मार्केट में कंपनी जो मनी रोटेशन का काम करती है, जहाँ पे रीपर्चेस को सवाल ही नहीं, इसलिए उनका फ्यूचर डार्क है। और कब आए और कब चले कोई पता नहीं चला। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसी जिनके एवरेज और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट से लोग पहले बहुत ऐसे जम करते, बहुत खुश हो जाते, बाद में क्या पता चलता है प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, किसी के बहकावे में आ गए और चले गए। ओके, और बाद में नुकसान हुआ। लेकिन वेस्टेज में आज मैं जो देख रहा हूँ फ्रेंड, रीपर्चेस रेशियो इतना बेहतर है, जिसके वजह से लोग आज ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 5P, प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान, पे आउट, इसके साथ साथ कल्चर, ब्रांड, सिस्टम, ग्लोबल और रीपर्चेस, ये 10 पॉइंट चेक करने होते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। अगर आपको लॉन्ग टर्म इनकम चाहिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकम चाहिए, आपका फेस वैल्यू अगर आपको ठीक करना है, तो 10 चीजें चेक करना जरूरी होता है। और मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि पूरे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ये 10 के 10 पॉइंट वेस्टेज के अलावा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है। ओपन चैलेंज। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आप वेस्टेज में है ना, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मैं वेस्टेज में हूँ,
और ये 10 पॉइंट है, इसकी वजह से वेस्टेज नंबर 1 है और मैं नंबर 1 कंपनी के साथ है, तो मेरा फ्यूचर भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। ओके, अभी ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी इसका सेकंड पार्ट में अगले 10 मिनट में लूंगा, जो इतना ही बेहतर है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि फ्रेंड्स, आपको बहकाने के लिए आपके लिए कोई ना कोई ट्रैप रच रहा है। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आज इतना सब कुछ बेहतर वेस्टीज में है, 10 के 10 पॉइंट। ओके, और ये 10 पॉइंट ही का वेस्टीज को प्रूवन अपॉर्चुनिटी बना चुके हैं। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लोग वहां पे जाते हैं, एंट्री करते हैं, कुछ सालों के बाद क्या होता है, यू टर्न ले लेते, छोड़ देते हैं। लेकिन ये 10 के 10 पॉइंट आपको अगर पता चल गए, तो आज से आपको डिसाइड करना है कि मुझे वेस्टीज में टिकना है, ग्रो करना है, सीखना है और ग्रो करना है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बोला कि लोग सब्जी चेक करते हो, परचेस करते हो भी चेक करके लेते, लेकिन लोग डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी चेक करते हो, क्या पॉइंट चेक करना है, आज मैंने आपको बताया। और 10 के 10 पॉइंट अगर वेस्टीज में, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। लेकिन फिर इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कुछ लोग वेस्टीज को क्यों छोड़ते हैं? और जो लोग जो छोड़ते ना, उनके बारे में मैं सिर्फ 2 ही लाइन बताऊंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये पहला लाइन, और दूसरा लाइन है, नाश ना जाने आंगन टेढ़ा। यार मैंने 2 लाइन क्यों बताई, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग वेस्टेज में काम करते हैं, ओके, लेकिन कुछ लोग ना सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, उनके पास 2 नेक्स्ट नहीं होते, इसलिए लोग फिर वेस्टेज को छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं वेस्टेज में पैसा नहीं है, जबकि वेस्टेज में ही पैसा है। वेस्टेज बेस्ट कंपनी ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। फिर वो 2 नेक्स्ट क्या है? एक होता है, बहुत सारे लोग जो वेस्टेज छोड़ते हैं ना, उनके पास नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट ड्रीम नहीं होता है। और दूसरा, उनके पास नेक्स्ट लीडरशिप नहीं होती है। वो खुद शायद लीडर होंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लीडर क्रिएट कर नहीं पाते, और फिर वेस्टेज को छोड़ देते, और फिर मार्केट में बोलते हैं कि वेस्टेज में पैसा नहीं है, मेरे सीनियर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ओके, एक लेवल के बाद तो हमारे पेरेंट्स का भी हाथ छोड़ देते और खुद काम करते ना, तो वेस्टेज में क्यों लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने एक्टिव ग्रोइंग अलायंस सीनियर पे डिपेंड रहते। लेकिन कुछ लोग मार्केट में ऐसा बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, एक तो नाश्ता जाने आंगन टेढ़ा, या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म, मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं, खुद का कंपनी भी ओपन करते हैं। ओके, ऐसे कुछ लोग थे ना कि जिन्होंने खुद का कंपनी ओपन किया, उनको भी घर वापसी करना पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है कि ये 10 चीजें वेस्टेज को नंबर 1 बेहतर बनाती है। तो बेहतर को अगर छोड़ के जाओगे तो नुकसान होगा, वापस बेहतर के पास ही आना पड़ेगा। और अगर वापस आना है तो छोड़ना क्यों? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मैं खुद नालायक हूं ये नहीं बताते, मैं खुद निकम्मा हूं ये नहीं बताते, कंपनी में क्या फॉल्ट है बताते, और ऐसे जो लोग बताते हैं उनके ट्रैप में, उनके जाले में, उनके झांसों में कुछ लोग आ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको 10 पॉइंट बताए। कुछ लोग आपको मिलेंगे अभी मार्केट में, मैंने वेस्टेज क्यों छोड़ा, वो आपको ऐसे ऐसे बातें बताएंगे, ऐसे ऐसे डायलॉग बताएंगे कि कुछ लोगों की विकेट वहीं पे जाएंगी। लेकिन अगर आप समझदार हो, अगर आपको सच में आपका और आपके जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो पहले तो ऐसे कुछ लोगों के फोन आएंगे या मैसेज आएंगे ना, तो उनको रिप्लाई नहीं देना है। वो कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, क्यों क्यों करना है? जो लोग गलत है, निगेटिव है, जिनको ये कंपनी अच्छी समझ में नहीं आए, तो वो आपका फ्यूचर क्या ब्राइट करेंगे? जिनको वेस्टीज ने पहचान दी, वो लोग अगर आज वेस्टीज को नाकार कर दूसरी कंपनी में जा रहे, तो आपका फ्यूचर क्या ब्राइट करेंगे? कॉमन सेंस की बात है। तो फ्रेंड, ऐसे दूसरी कंपनी के लोग अगर आपको फोन करेंगे, तो पहले तो उनको रिप्लाई नहीं देना है। गलती से सामने आ गए, चाय को बिठाया, तो वहां से दूर हो जाइए। अगर फिर भी जोर जबरदस्ती किया, तो उनको बोलना, ये 10 पॉइंट तेरे कंपनी में है क्या? अगर नहीं है तो मेरे साथ आ जा। तो फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपको बहकाएंगे, आपको ऐसे ऐसे डायलॉग सुनाएंगे कि मैंने वेस्टेज क्यों छोड़ा। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नए होते हैं, उनको मालूम नहीं, वो क्या करते हैं, उन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो फेल्योर थे, और खुद का और अपने जनरेशन का, अपने टीम का नुकसान कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने गलती किया, फिर भी आज अभी भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों को ये 10 पॉइंट नहीं मालूम होते। फ्रेंड्स, अगर किसी लीडर ने वेस्टेज को छोड़ा है ना, तो बोलता है ना, मैं दूसरी कंपनी में गया हूँ,
ओके, यहाँ देख कितना बेहतर है। तो उसको, उसने वेस्टेज क्यों छोड़ा ना, उसको मत पूछो, उसके एक्टिव ग्रोइंग अलाइन सीनियर को पूछो। वो आपको बताएगा कि इसमें कितनी कमियां थी। वो खुद वो खुद कितना गलत है वो नहीं बताएगा, उसमें कितने फॉल्ट्स है, डिफेक्ट है वो नहीं बताएगा। वो क्या बताएगा, मैंने वेस्टेज को क्यों छोड़ा। आज बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज पढ़ते हैं, वेस्टेज के क्राउन ने दूसरी का, वेस्टेज के क्राउन था जिसने वेस्टेज को छोड़ दिया, वेस्टेज का यूसीडी ने छोड़ दिया, वेस्टेज के डीसीडी ने छोड़ दिया, वेस्टेज के डीयूसीडी ने छोड़ दिया। और लोगों को लगता है इससे छोड़ दिया, इससे छोड़ दिया, वेस्टेज में गड़बड़ है, चलो मैं भी छोड़ देता हूँ। फ्रेंड, बचपन में एक स्टोरी हमने सुनी थी स्कूल में। ओके, हम पढ़ाई में थी कि खरगोश होता है ना, उसके पीठ पे ना झाड़ का पत्ता गिर जाता है, और वो क्या भागते फिरता है जंगल में, और क्या बोलता है, अरे बादल गिर गए, बादल गिर गए, बादल गिर गए। बाकी लोग भी बिना चेक करते ना उसके पीछे भागते रहते हैं, बादल गिर रहे, बादल गिर रहे। एक समझदार पंसर बोलता है, किधर है बताओ। सब चेक करते हैं, अरे किधर है, नहीं थे। उसी तरह से आपको भी समझदार बनना है, और ये 10 पॉइंट सिर्फ वेस्टीज में है, इसलिए वेस्टीज में आप है तो यहाँ पे टिक के रहिए। हाँ, अगर आपको अभी नहीं इनकम आ रहा है इसका मतलब क्या है, बाद में भी नहीं आएगा ऐसा नहीं है। और आपको अगर अभी इनकम नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सिस्टम ब्रेक हो रहा है। आपके एक्टिव ग्रोइंग अलायंस सीनियर को पहले सबमिट करो, सबमिशन करोगे तो आपको गाइडेंस करेंगे और आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन किसी के बहकावे में आके, अरे यहाँ पे मैं, वो जो जो लोग छोड़ के गए ना वो भी ये डायलॉग बोलते हैं, मैं 4 साल से था लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसको पूछो कितने एलओबी थे तेरे टीम में क्रिएट किए, कितने लीडर्स तूने क्रिएट किए, तेरा नेक्स्ट टारगेट क्या था वेस्टेज में। उसके पास कुछ भी आंसर नहीं रहेगा फ्रेंड्स। और इसके वजह से लोग, जो नए लोग होते ना, या फिर कुछ पुराने लोग भी किसी के बहकावे में जाते हैं। आप सिर्फ उन लोगों ने वेस्टेज क्यों छोड़ा ना ये देखते हैं, लेकिन उनके पीछे ना बहुत सारे स्टोरीज है, वो अगर आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा वो लोग कितने गलत थे। आज कुछ लोग, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ लोग कंपनी वेस्टेज छोड़ के गए, खुद की कंपनी ओपन की, बहुत हल्ला गुल्ला किया, घर वापसी करनी पड़ी। कुछ लोग अभी घर वापसी के तैयारी में भी रहेंगे शायद, जिन्होंने खुद की कंपनी ओपन की। और वो लोग क्या करते हैं, उनके टीम के कुछ लोगों को या दूसरे जो क्रॉस लाइन होते हैं उनको बहकावे में लाके अपनी कंपनी में लेके जाते हैं। और कुछ लोग भी बहक जाते हैं क्योंकि उनका तब कुछ इनकम नहीं आ रहा होता है। क्यों नहीं आ रहा होता है, 7 स्टेप्स किए क्या कभी, इवेंट्स में कितने लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट टारगेट क्या है, और नेक्स्ट लीडरशिप है क्या, ये 2 नेक्स्ट हमेशा याद रखिए। अगर ये पूछा जाए ना तो किसी लोगों के पास नहीं होता, इसलिए लोग फिर छोड़ के जाते हैं। और वहां पे भी अगर फ्यूचर डार्क ही है तो वेस्टेज में अगर आप थोड़ा सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी ग्रोथ होने वाली है। मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ पे इमोशन है वहां पे डिवोशन है, और जहाँ पे डिवोशन है वहां पे प्रमोशन है। इमोशन है वहां पे डिवोशन है, और डिवोशन है वहां पे प्रमोशन है। तो इमोशन मतलब क्या, आपके ड्रीम में दम है क्या। ओके, इमोशनल ड्रीम है क्या, सिर्फ कैजुअली आप ये गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, इससे नहीं होगा। कुछ इमोशनल ड्रीम है क्या आपके। इमोशनल ड्रीम होगी तो आप डिवोशन के साथ काम करोगे, आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, आप सबमिशन के साथ काम करोगे, और ये सब कुछ होगा तो आपका प्रमोशन, आपका ग्रोथ तो होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे डायलॉग मारते हैं और लोग उसके ट्रैप में फंस जाते हैं, मैंने वेस्टेज को क्यों छोड़ा। तेरे कुछ लोग तो ना ऐसे होते कि देख, मुझे भी वेस्टेज का प्लान मिलने वाला था लेकिन मैंने ये दूसरी कंपनी स्टार्ट की और देख। लेकिन फ्रेंड, वो आज 6 महीने 1 साल पे कमा रहा है, लेकिन उसका आगे का फ्यूचर क्या है। आज बहुत सारे मैंने ऐसे ओनर देखे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनका खुद का, मतलब कंपनी तो बंद, उनका अस्तित्व, वजूद बोलते ना, एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग जो बोलते ना अच्छा छोड़ के वहां पे गए थे, उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, और उनके जनरेशन का नुकसान हुआ। उनकी फेस वैल्यू मार्केट में खत्म हो गई। और जहाँ पे अगर फेस वैल्यू खत्म हो गई ना तो आप कितना भी अच्छा काम करो, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आज बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग, जो दुनिया की सबसे पवित्र काम, सबसे बेस्ट काम, सबसे नेक काम है, उसको मजाक बना दिया इंडिया में बहुत सारे लोगों ने। क्यों, ये 10 चीजें मालूम ही नहीं है। कोई भी आता है किसी को भी लेके जाता है, कोई भी आता है किसी के बहकावे में आके चला जाता है। अरे पहले चेक तो करो कि 10 पॉइंट उस कंपनी में है क्या, नहीं है तो उसको बोलो तू इधर आ जा। पहले तो उनके सामने जाना ही नहीं है। और अगर गलती से कुछ हो गया तो उनको ये चीजें बताना कि भाई कॉन्फिडेंटली। अभी वो लोग आपको ये भी डायलॉग बोलेंगे, तेरा अभी इनकम आ रहा है क्या, तो उसको बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, अभी नहीं आ रहा लेकिन मैं सिस्टम को, मतलब सिस्टम सीख के और ज्यादा ग्रो करूंगा। आपके बोलने में वो ताकत होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी आंखों में वो सच्चाई दिखनी चाहिए, वो ताकत। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी के बहकावे में जाते और
जो लोग बोलते ना कि मैं वेस्टेज में इतने साल से था, मेरा इनकम नहीं आया, ओके, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आज वेस्टेज में इतना ग्रोथ है, आज मेरे, अगर मैं मेरा देखा है तो अभी भी मेरे लिस्ट में 80 से ज्यादा नए प्रोस्पेक्ट का लिस्ट मेरे पास रेडी है। ओके, मतलब क्या, नए नए लोग आ रहे हैं, टाइम कम पड़ रहा है, अलग अलग जगह पे काम हो रहा है, अलग अलग सिटी में, स्टेट में काम हो रहा है। और बहुत सारे लोग बोलते कि मुझे सीनियर का सपोर्ट नहीं था, ओके, प्रोडक्ट डिलीवरी का ये था, मुझे प्लान में ये था। अरे, बोलने के लिए मैं बोला ना कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जिसको करना ही नहीं है वो तो सिर्फ फॉल्ट ही ढूंढेगा ना। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वेस्टेज भी तो पहले नंबर वन था, क्या उनको भी तो टाइम लगा। अभी देख मेरी कंपनी, वो भी तो अच्छे नंबर वन बनने वाली है। तो भाई, वो नंबर वन बनेगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी नंबर वन है, जो प्रूवन है, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है ना। तो अपॉर्चुनिटी कब, आपकी अपॉर्चुनिटी कब प्रूवन अपॉर्चुनिटी बनेगी इसकी गारंटी, लेकिन जो है ऑलरेडी प्रूवन अपॉर्चुनिटी, उसके साथ अगर आप काम करोगे तो आपका भी फ्यूचर ब्राइट होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही कहूंगा, मेरा ये जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, इतना ही कहूंगा। मार्केट में वेस्टेज जैसा कोई नहीं, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। आपको बहुत सारे लोग बहकाएंगे, उनके डायलॉग बहुत ही पावरफुल और खतरनाक होते, जो अगर उसने सुन लिया ना किसी ने, वो बोलते ना, कोरोना का वायरस नाक से आता था, लेकिन ये जो वायरस है ना, ओके, दूसरी कंपनी का कान से आता है, फोन आता है आपको। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये जो वेस्टेज से चले गए ना, वो वेस्टेज के नहीं हुए तो वो बाहर क्या होंगे। ओके, या उनका भी दो ही ऑप्शन अशरों का, या तो घर वापसी, या तो फिर दर बदर भटकना। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो आज वेस्टेज को छोड़ के गई दूसरी कंपनी, फिर तीसरी, चौथी, जिंदगी भर अभी वो कंपनी बदलते रहेंगे। आपको पानी चाहिए जमीन से, तो क्या आप 10 फीट में खड्डा खोदोगे? पानी नहीं मिला तो क्या आगे आगे जाओगे क्या? 10 10 10 फीट, 10 फीट। हाँ, तो जिंदगी में फिर सिर्फ खड्डे खनते रहोगे, पानी कब मिलेगा? लेकिन उसी जगह पे अगर आप डेप्थ में जाके काम करोगे तो आपको पानी लगेगा। उसी तरह से वेस्टेज में अगर आप सीरियसली काम करते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, आप एक्टिव ग्रोइंग अलाइन अपलाइन को सबमिट करते हो, ओके, डेप्थ डाइविंग करते हो, प्रॉपर सीनियर ने जो बोला, सिस्टम ने जो बोला, जो मैनेजमेंट ने बोला, सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसलिए तो आज वेस्टेज में लोग टिके और ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूंगा, ये 10 पॉइंट को आपके माइंड में डाल दो, ओके। और पूरे इंडिया में ये 10 पॉइंट किसी भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, इसलिए वेस्टेज में काम करना है। तो ऐसे जो लोग आपको बहकाएंगे, ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, क्योंकि आपका फ्यूचर वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, और ऑलरेडी हमने भी बहुत सारे, आपने भी बहुत सारे चीजें देखी, जो लोग छोड़ के गए थे और रिटर्न आ गए, घर वापसी। कुछ लोगों ने खुद की कंपनी ओपन की, उनको भी रिटर्न आना पड़ा। इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी अगर आप वेस्टेज को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो उसको बोलते क्या बोलेंगे? और जो लोग छोड़ के गए उनके बारे में क्या बोलेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओके, तो इस चीज के लिए हम आए थे क्या? नहीं, हम आए थे ना ब्राइट फ्यूचर के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए, मनी फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए। जो कंपनी लॉन्ग टर्म चलने वाली उसके साथ ही हो सकता है ना। ओके, तो कुछ लोग तो ऐसे भी है, ओके, मैं आपका 1 मिनट लूंगा। कुछ लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट किया था, वो फेल हो गया, उसका नाम बदल दिया, वापस लोगों को उल्लू बनाने के लिए लेके आए। अभी चाइना का कोई खिलौना है, वो अगर खराब हो चुका है, उसका रैपिंग चेंज करके आपको वही खिलौना अगर कोई देगा तो आप लोगे क्या? कॉमन सेंस की बात नहीं ना। लेकिन लोग बहकावे में आ गए। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, जो आपको वेस्टेज से दूर लेके जा रहे हैं, आपको आपका फोकस डाइवर्ट कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड, उनका तो फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपका फ्यूचर अगर वेस्टेज में ब्राइट होने वाला है, तो वेस्टेज में आपको टिकना जरूरी है। ये 10 पॉइंट आपको ग्रो करने के लिए काफी है। तो फ्रेंड्स, मैं थैंक यू कहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, एमडब्ल्यू सिस्टम के फाउंडर नीलेश पत्रोड़ा सर, दीपल पत्रोड़ा मैडम, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और फ्रेंड्स, मैं ईश्वर से इतने प्रार्थना करूंगा कि आप वेस्टेज में, तो आपको जो मन चाहिए, सक्सेस चाहिए, जो इनकम चाहिए, आपको वेस्टेज में मिलेगा। तो फ्रेंड, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं वेस्टेज में, हमारी टीम एंजॉय कर रही है, ग्रोथ हो रही है, ये आपके साथ भी होगा। तो ये 10 पॉइंट वेस्टेज को, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वेस्टेज को नंबर 1 बना के रख रहे हैं फ्रेंड। तो ये 10 पॉइंट को आप सिस्टम में डाल दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए, ताकि जब भी कोई आपको ऐसा बहकाने का कोशिश करता है, तो आप ये 10 पॉइंट आपको रिकॉल होनी चाहिए। आप रजिस्टर करोगे, रिकॉर्ड के साथ रजिस्टर करोगे, तभी वो फील्ड में रिकॉल होगे। और ये 10 पॉइंट ही चेक करने होते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, और लॉन्ग टर्म के लिए 10 पॉइंट वेस्टेज में अवेलेबल है। तो फ्रेंड, वेस्टेज के साथ, सिस्टम के साथ टिकिए, सीखिए, एक्शन लीजिए और जीतिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।